पाकिस्तान का मैप कुछ इस तरीके से कुत्ते की तरह दिखता है। खाने को अगर पैसे नहीं है तो क्या गोली खाकर जिंदा रहोगे? जो चाइना है ना वो एक मालिक है और जो पाकिस्तान है वो एक नौकर है। आप सोच सकते हो मतलब इतना मंदबुद्धि, इतना वफादार कुत्ता कि चाइना को यानी कि अपने मालिक को अपनी ज़मीन ही सौंप दे। चाइना पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है पैसे कमाने के लिए। अभी अगर भारत और पाकिस्तान के अंदर युद्ध हुआ तो चाइना की इतनी कमाई होगी जिसका कोई जवाब ही नहीं। शुरुआत करें अगर हम पाकिस्तान के मैप से, तो पाकिस्तान का मैप कुछ इस तरीके से कुत्ते की तरह दिखता है। अब एक कुत्ते का काम क्या होता है? काम यही होता है कि जो उसका मालिक है उसका जो जूठा बचा हुआ उसको वो चाट कर खाए। और यही सेम काम करता है आपका पाकिस्तान। जैसे कि चाइना का जो बचा खुचा जूठा है जब वो पाकिस्तान के अंदर ला कर गिराता है तो पाकिस्तान उसे चाट कर खाता है। आखिर कैसे? असल में चाइना के पास जो भी मटेरियल, गोला बारूद, छोटे मोटे ड्रोन फ्रोन बचे रहते हैं जो भारत में बच्चे खेलते हैं उसको वो ले जाकर वो पाकिस्तान में गिरा कर आ जाता है चाइना। और पाकिस्तान को लगता है वाह भाई चाइना ने हमें क्या दे दिया, धोती फाड़कर रुमाल दे दिया। और यही जो बचा खुचा जूठा है चाइना के अंदर वो पाकिस्तान के अंदर गिराता है और पाकिस्तान उसको काफ़ी शौक से एक जूठा खाता है, उसको खरीदता है और उसको लगता है कि हमारा देश काफ़ी तरक्की कर रहा है। खाने को अगर पैसे नहीं है तो क्या गोली खाकर जिंदा रहोगे? ये हाल हो गया पाकिस्तान के अंदर। तो इसीलिए भगवान ने इसका मैप बनाया क्योंकि ये चाइना का जूठा खाता है और जूठा कौन खाता है? कुत्ता खाता है। उसी तरीके से पाकिस्तान दिखता है। लेकिन अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो आप जाकर गूगल पर सर्च करके देख सकते हो, आपको इसके बारे में पता चल जाएगा इसका मैप दिखता कैसे है। लेकिन अगर कुछ समय पहले की हम बात करें तो कुछ समय पहले अमेरिका भी हमें सपोर्ट नहीं करता था। चाइना की तो बात ही छोड़ो, जब तक जो बाइडेन राष्ट्रपति थे। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं तो ये बंदा हिंदू को सपोर्ट करता है, हिंदुइज्म को सपोर्ट करता है और भारत को सपोर्ट करता है। यहाँ तक कि जब पाकिस्तान ने हमारे देश में पहलगाम में हमला कराया था तो इस बंदे ने ट्वीट करके भी कहा था कि भारत तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ ये जो गलत हुआ है इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यार अमेरिका का राष्ट्रपति ट्वीट करके कहता है और यहाँ पर पूरी दुनिया जानती है कि भारत से ये पाकिस्तान गलत है, लेकिन चाइना ने एक बार भी कोई ट्वीट नहीं किया, एक बार भी कोई बयान नहीं दिया कि भारत यार तुम्हारे साथ काफ़ी गलत हुआ है। और उल्टा तो भाई वो तो चाइना पाकिस्तान को ही सपोर्ट कर रहा है। यार तुम तो सही कर रहे हो, उसी के साथ साथ काफ़ी सारे हथियार बेच रहा है कि जाओ अगर युद्ध होता है तो इन हथियार से मारो। लेकिन आपको ये भी हम बता दें जो चाइना है ना वो एक मालिक है और जो पाकिस्तान है वो एक नौकर है। एक नौकर नहीं, कुत्ता है, वफादार कुत्ता है। किसका? चाइना का। जब जूठा कुछ बचा रहता है तो वो दे देता है। लेकिन सबसे पहले आप ये जान जाओ जो चाइना है इस कुत्ते को पाला कैसे। पालना ये चालू करता है 1998 से। जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को सबसे पहले वो कुछ लॉलीपॉप देता है ताकि वो कुत्ता वफादार हो। जैसे 1998 में जो इनका न्यूक्लियर प्रोजेक्ट था उसको पूरी तरीके से फंडिंग ये चाइना ही करता है, तब जाकर इनका न्यूक्लियर प्रोजेक्ट चल पाता है। इनके पास इतना पैसा नहीं रहता कि अपना न्यूक्लियर प्रोजेक्ट चला ले। इसके बाद जो चाइना है वो क्या करता है, इनको काफ़ी सारे हथियार बेचता है, काफ़ी सारी चीज़ें बेचता है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तो वफादार कुत्ता इस तरीके से इसने बना लिया था। लेकिन ये वफादार कुत्ता इतना वफादार हो जाएगा कि अपना 10% हिस्सा ही बेच देगा। बेचेगा क्या? गिफ्ट में दे देगा चाइना को। लेकिन वो जो हिस्सा था वो उसका हिस्सा नहीं बल्कि भारत का हिस्सा था और वहीं पर ही भारत को काफ़ी खराब लगा। सबसे पहली चीज़ देखिए, ये कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का एरिया है और जम्मू कश्मीर के एरिया पे आपको पता होगा लगभग 60% हिस्सा केवल भारत का है और 40% हिस्सा पाकिस्तान लेकर बैठा है जिसे हम पीओके कहते हैं। अब ये जो पीओके का 40% हिस्सा है उसमें आप ये जो आला एरिया देखोगे, ऊपर का टॉप का एरिया, इस एरिया को पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट में दे दिया था। मतलब आप सोच रहे हो इतना वफादार कुत्ता कि अपनी ज़मीन को दे रहा है। लेकिन अगर रियलिटी जानो तो ये भारत की ज़मीन है क्योंकि जम्मू कश्मीर का एरिया पूरा इतना है। असल में जब बंटवारा हुआ था 1947 के अंदर, तब यहाँ के राजा हुआ करते थे हरी सिंह। तो हरी सिंह साहब कहे थे कि यार हम नहीं करना चाहते जम्मू कश्मीर को अलग, बल्कि जम्मू कश्मीर एक अलग देश बनेगा। तो उसी दौरान पाकिस्तान ने यहाँ पर हमला कर दिया था
और हमला करने के बाद तब हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी थी कि भारत आकर बचा लो, और तब एक ट्रीटी पर साइन कर दिया था कि जम्मू कश्मीर अब भारत का एक एरिया बन चुका है। और तब से जम्मू कश्मीर ये पूरा भारत का एरिया था। लेकिन तब उसके बाद शीज फायर होता है और उस दौरान एक लाइन बनती है, और लाइन कुछ इस तरीके से रहती है कि जहाँ पर युद्ध हो रहा है वहीं पर रुक जाएगा। और तब से ही इतना जो एरिया है वो पाकिस्तान कब्जा करके पूरा बैठा हुआ है, जिसे हम POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। ये जो POK है इसमें दो हिस्सा है, जैसे गिलगिट बल्तिस्तान और एक कश्मीर वाला एरिया है। तो कश्मीर कुछ पाकिस्तान के एरिया में भी जाता है और गिलगिट बल्तिस्तान वो तो पाकिस्तान के अंदर है ही। ये हिस्ट्री थी जम्मू कश्मीर की। अब यहाँ पर ये जो एरिया देख रहे हो, ये एरिया जो है इसको पाकिस्तान चाइना को गिफ्ट कर देता है। लगभग 10% एरिया रहता है। आप सोच सकते हो मतलब इतना मंदबुद्धि, इतना वफादार कुत्ता कि चाइना को यानी कि अपने मालिक को अपनी जमीन ही सौंप दे, ऐसा वफादार कुत्ता है। और इसी तरीके से लॉलीपॉप देकर चाइना ने इसको पलझा रखा है। और उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे जो चाइना है, चाइना भाई केवल पाकिस्तान को नहीं, काफ़ी सारे ऐसे देश हैं जिनको कि ये पलझा कर रखे रहता है। जैसे चाइना अभी तक टोटल 40 देशों को हथियार बेचता है। सन 2009 से 2013 तक लगभग 51% अपना हथियार पाकिस्तान को ही बेचता था। 2019 से 2023 तक 69% अरब जो देश होते हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सारे अरब कंट्री को बेचता है। लेकिन अभी 82% अपना अरब देश को बेचता है ये अपना हथियार। लेकिन यहाँ पर जो चाइना है, इतने सारी चीज़ें होने के बावजूद भी चाइना अभी भी पाकिस्तान को ये हथियार बेच रहा है। मैं आपको बता दूँ ये ऐसा करता क्यों है। असल में चाइना हर जगह से पैसे कमाने का सोचता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि चाइना पाकिस्तान को मानता है। चाइना पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है पैसे कमाने के लिए। एक ऐसा वफादार कुत्ता है पाकिस्तान जो कि पैसे कमाने में मदद करता है चाइना को। असल में अभी अगर भारत और पाकिस्तान के अंदर युद्ध हुआ तो चाइना की इतनी कमाई होगी जिसका कोई जवाब ही नहीं। चाइना के स्टॉक मार्केट में उछाल आएगा, क्योंकि चाइना की जो स्टॉक के मतलब डिफेंस के स्टॉक होंगे जिसमें हथियार बनते होंगे, वो जो शेयर होंगे उनमें काफ़ी ज़्यादा उछाल आएगा, क्योंकि वहाँ की जो कंपनियाँ हैं काफ़ी ज़्यादा हथियार पाकिस्तान को बेचेंगी ताकि पाकिस्तान लड़ पाए। और चाइना को भी पता है कि पाकिस्तान यहाँ पर गलत है और इंडिया सही है, लेकिन तब भी वो चाइना पाकिस्तान का ही साथ देगा, क्योंकि तभी तो पैसे कमा पाएगा चाइना हथियार बेचकर। और यही सारी रणनीति रचता है चाइना पाकिस्तान के लिए, तभी वो चाइना काफ़ी अच्छा खासा पैसा पाकिस्तान से कमा पाता है। लेकिन पाकिस्तान मंद बुद्धि लोग को कौन समझाए, क्या ही इनके बारे में बात करो। असल में अभी जो साइबर सिक्योरिटी है ना, उसके लिए भी पाकिस्तान को चाइना हेल्प कर रहा है। और अगर भारत, अभी देखो भारत इतना है कि वो टेक में पीछे है, क्योंकि भारत के जितने भी इंजीनियर रहते हैं, टेक वाले रहते हैं, वो सारे विदेश में चले जाते हैं, जिसकी वजह से भारत पीछे है। असल में सैलरी विदेश में ज़्यादा दी जाती है तो भारत में कम दी जाती है। और अगर भारत टेक में आगे हो जाता है तो भारत यार जो न्यूक्लियर ये सारे वेपन होते हैं उनको हैकिंग की मदद से वहाँ पर ही ख़त्म कर सकता है। उनका न्यूक्लियर ये बॉम्ब चलेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप एक बटन दबा दो तो न्यूक्लियर बॉम्ब उछल कर जाकर वहाँ फट जाएगा। उसके पीछे पूरा प्रोग्राम हुआ रहता है, कोडिंग हुई रहती है, तब जाकर कहीं एक न्यूक्लियर वेपन निकल पाता है। और अगर आप उसी पर ही साइबर अटैक कर दोगे तो आप वहीं पर ही उनके न्यूक्लियर वेपन को ख़त्म कर सकते हो। ऐसा कई बार हुआ है। लेकिन अगर भारत टेक में पीछे रहा तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। भारत को टेक में आगे आना पड़ेगा, और चाइना पाकिस्तान को टेक में आगे आने के लिए काफ़ी मदद कर रहा है। और चाइना के जो टेक के साइबर सिक्योरिटी जो हैकर होते हैं वो काफ़ी हद तक भारत से काफ़ी ऊपर हैं, और भारत को भी काफ़ी ऊपर होने की ज़रूरत है, तभी भारत चाइना से टेक में लड़ पाएगा। और अगर भारत टेक में आगे हो गया ना तो जान जाओ दुनिया को अकेले संभाल लेगा भारत, इतना स्ट्रांग भारत है। और बाकी अगर पाकिस्तान और इंडिया में लड़ाई होता है तो चाइना तो पैसे कमाएगा और पाकिस्तान घूंसा खाएगा, गोली खाएगा और अपने जवानों को खोएगा। बाकी आपको क्या लगता है कि चाइना को इस तरीके से, जिस तरीके से ये कर रहा है, पैसे के लिए करना चाहिए? क्या इंसान की जान की कीमत नहीं होती? बाकी इतना सब होने के बावजूद भी जो पाकिस्तान है उसने भारत के एक BSF जवान जिनका PK सिंह नाम है उसको हिरासत में ले लिया है। अगर उसके बारे में जानना है तो डिटेल में बगल में क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।